अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मार्का हक, जब बातिल का गुरूर खाक नशीन हुआ और शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। नाजरीन, कौमों की अस्करी तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो महज कैलेंडर की तारीख नहीं रहते, बल्कि वो उस कौम की गैरत, उसके नाकाबिल तस्खीर दिफा और उसकी शानदार बका का दायमी इस्तारा बन जाते हैं। आज हम इंतहाई फख्र, तमानियत और एक फातिहाना जज्बे के साथ इस तारीखी दिन का जिक्र करेंगे जिसने बातिल के गुरूर को खाक नशीन कर दिया था। आज मार्काए हक का पहला साल मुकम्मल हो गया है और ये दिन इस कायनाती हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और इस ममलकत खुदादाद के खिलाफ दुश्मन की हर मुहिम जोई का अंजाम रसवाई और हजीमत के सिवा कुछ भी नहीं। नाजरीन, जरा एक साल कबल के उन लम्हात को याद करें जब भारतीय क़यादत अपनी दाखिली सियासी नाकामियों, माशी बदहाली और अक़लियतों पर होने वाले मुज़ालम को छुपाने के लिए बौखलाहट का शिकार थी। अपनी इस हजीमत पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने पहले मकबूजा कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग का रिवायती और घिनौना ड्रामा रचाया और फिर उसकी आड़ में एक इंतहाई बुज़दिलाना कदम उठाते हुए ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने किसी फौजी छावनी को नहीं बल्कि बुज़दिलों की तरह हमारी मसाजिद और मासूम और नेते पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। लेकिन दुश्मन अपनी तारीख की सबसे बड़ी भूल कर बैठा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किस कौम और किन मुहावजों से है। जब भारत ने अपनी जारियत की हदें पार की तो फिर फजाओं में पाक फजाइया के जरी शाहीनों की वो गरज सुनाई दी जिसने नई दिल्ली के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। हमारे शाहीनों ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के जरिए वो तारीखी और दंदान शिकन वार किया कि दुश्मन के जदीद टेक्नोलॉजी के जोम और उनके गुरूर को चंद मिनटों में पैबंद खाक कर दिया। भारत की वो तमाम नाम निहाद अस्करी बरतरी जिसे वो दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था, हमारे शाहीनों के एक ही झपटे में रेत की दीवार साबित हुई। नाजरीन, जंगें सिर्फ मैदान कारजार में नहीं लड़ी जाती। हजीमत उठाने के बाद मोदी सरकार ने हाइब्रिड वारफेयर का सहारा लिया। भारत ने कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे अपने मोरों को आगे करके एक इंतहाई भोंडा और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आलमी बरादरी को गुमराह किया जा सके, ये उनका मकसद था। उनका ख्याल था कि वो झूठ के बलबोते पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक देंगे। मगर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा और रियासती इदारों ने इस महाज पर भी दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान ने कोई खोखले दावे नहीं किए बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया और गैर मुल्की सफारतकारों को जाए वक़ूअ के दौरे करवाकर ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाकर मोदी सरकार के इस मकरू चेहरे से भी नकाब दोष डाला। दुनिया ने देख लिया कि दहशतगर्द कौन है और अमन का असल मुहाफ़िज़ कौन है। आज के इस तारीखी दिन का पैगाम क्या है नाज़रीन? आज मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने तमाम तर सियासी और समाजी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। आज पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत यक आवाज़ होकर दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दे रही है कि अगर भारत ने दोबारा इस मुल्क की सरहदों, मसाजिद या शहरियों की तरफ मैली आंख से देखने की हमाकत की तो इस बार हमारा जवाब पहले से कहीं ज्यादा इबरतनाक, शदीद और फैसला कौन होगा। नई दिल्ली के पॉलिसी साज ये जान लें कि पाकिस्तान का अमन और तहम्मुल किसी कमजोरी का नाम नहीं है। ये हमारे वक़ार और एक एटमी कुव्वत की खुद मुख्तार बराबरी का मजर है। यानी हम सॉवरन इक्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं, बिलीव करते हैं। हम जंग में पहल नहीं करते, लेकिन जब जंग हम पर मुसल्लत की जाती है तो फिर हम उसे ख़त्म करना और दुश्मन की नस्लों तक को याद दिलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से भी नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।